नमक के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनके खास और विशेष लाभ की प्राप्ति इनसे होती है। नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को काफ़ी गुना अधिक बढ़ा देते हैं। इसी के साथ ही नमक राहु और केतु के बुरे प्रभाव को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। काफ़ी लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होता है कि उनका राहु और केतु ग्रह खराब है कि नहीं खराब है। तो आपको बता दें कि अगर मन में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी बनी रहती है, किसी चीज़ की घबराहट बनी रहती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का राहु और केतु ग्रह खराब है। राहु और केतु ग्रह जब भी किसी व्यक्ति का खराब होता है तो उसके मन में एक अनजान सा डर हमेशा ही बना रहता है। काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि ग्रहों का प्रभाव इंसानी जीवन पर नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रहों का प्रभाव समुद्र पर भी पड़ता है, उसमें भी हाई टाइड लो टाइड चंद्र ग्रह के कारण होता है। तो फिर आप ये सोचें कि इंसान पर कितना ज़्यादा प्रभाव ग्रहों का पड़ता होगा। और नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है। इसके उपाय से चंद्र और शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों से बड़ी आसानी से बचा भी जा सकता है। नमक से कई ऐसे वास्तु उपाय भी किए जाते हैं। वैसे तो ज्योतिष उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन इसके उपाय वास्तु में भी बताए गए हैं, जिसे करते ही बहुत सारी समस्याएं तुरंत ही हल हो जाती हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके जीवन में हमेशा ही परेशानी होती है, कभी भी उन्होंने खुशी के सुख के दिन देखे ही नहीं होते हैं। जिस भी चीज में कार्य करते हैं, हर एक कार्य में उन्हें बिल्कुल निराशा ही हाथ लगती है। वैसे तो नमक का इस्तेमाल खाने को स्वाद बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसका प्रयोग बुरी नज़र से बचने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही इसके उपाय से लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि नमक समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीज़ है और समुद्र से उत्पन्न जितनी भी चीज़ें होती हैं वह बहुत ज़्यादा सकारात्मक मानी जाती हैं। तो नमक का सबसे पहला उपाय तो ये है, जब भी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुरी नज़र लग जाती है, कहीं पर आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर अपने रिश्तेदार ही बुरी नज़र लगा देते हैं, क्योंकि उनके मन में एक जलन की भावना हो जाती है। तो जब भी बुरी नज़र लगती है तो आपको केवल इतना करना है कि नमक को एक मुट्ठी आप अपने हाथ में सीधे हाथ में भर लें। एक मुट्ठी में सिर्फ 2-3 चम्मच ही नमक आता है, तो आप इतना ही नमक ले लें और अपने ऊपर से 3 बार इसे घुमा दें। और घुमाने के बाद उस नमक को अपने घर के मुख्य दरवाजे से बाहर की तरफ रास्ते पर फेंक दें। बस इतना ही आपको करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि हाथ से जब आप नमक को फेंकेंगे तो जोर से आपको फेंकना है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं इन्हें गुस्से से ही दूर भगाया जाता है। अगर प्रेम से इन्हें आसानी से आराम से आप इन्हें फेंकेंगे तो दोबारा से बुरी नज़र लग जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, बुरी नज़र से छुटकारा पाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर से जब घर में आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, तो तुरंत आप इस उपाय को करके लाभ उठा लिया करें। अब दूसरा उपाय ये है कि रात को सोने से पहले 1 बाल्टी पानी में 3 चम्मच नमक आप मिला लें और इससे आप अपने हाथ पैरों को धो लें। जिन लोगों के मन में हमेशा ही तनाव बना रहता है, चिंता बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है, उनको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। रात को सोने से पहले अवश्य इस उपाय को करें, क्योंकि नमक में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि ये ऑरा को क्लीन तो करता ही है और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये उपाय अवश्य किया करें। इसी के साथ बिस्तर के पास कांच की बोतल में या कांच की एक कटोरी में नमक भर के आप अवश्य ही अपने सिरहाने रखकर सोया करें। इस बात का ध्यान आपको रखना है कि ये जो नमक आप रखेंगे 1 हफ्ते बाद आपको इसे बदलना है। 1 हफ्ते के बाद जो पुराना नमक होता है इसे फ्लश में आप बहा दें और इसे बदल दें। ऐसा करने से बुरे जो सपने आते हैं उनसे छुटकारा होता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा होता है। खास करके धन की समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी ही रहती हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ में लाभ की प्राप्ति होती है। व्यवसाय अगर आपका नहीं चलता है तो वहाँ पर भी एक कांच की कटोरी में नमक भर के आप अवश्य ही रखा करें, और ये आपको वहाँ पर रखना है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, जैसे कि तिजोरी या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर एक कांच की कटोरी में बंद करके नमक को आप रख दें। बस इतना ही कार्य आपको करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो धन आप कमाते हैं उसमें बरकत नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोगों की यही समस्या होती है कि धन तो उनके पास बहुत ज़्यादा अधिक आता है, लेकिन फिर भी बरकत नहीं हो पाती है। जब बरकत नहीं होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा कष्ट आते हैं, यानी कि पैसा उसे दिखाई भी देता है, पैसा कमाता भी है, लेकिन फिर भी उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों से उधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उसके पास कभी भी जमा पूंजी नहीं मिलती है। इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में बरकत नहीं होती है। तो ये जो उपाय हमने आपको बताया है ये अब आप अवश्य ही किया करें।
काफ़ी लोगों के ये सवाल होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाता है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी व्यक्ति अगर आपके पीछे पड़ता है और अगर आप उसको सीधे हाथ से अपने नमक दे देते हैं तो उससे लड़ाई अवश्य ही निश्चित हो जाती है। यानी कि सीधे हाथ से नमक आप किसी को भी ना दें, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को सीधे हाथ से नमक देंगे उसके मन में आपके प्रति खटास आनी बिल्कुल ही ज़्यादा निश्चित है। इन छोटी छोटी बातों के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, तो इन बातों को आप अवश्य ही ध्यान रखा करें। नमक का एक बड़ा ही ज़्यादा खास प्रयोग भी हम आपको बताते हैं कि जैसे कि घर का मुख्य दरवाज़ा जो होता है वहीं से केवल नकारात्मक सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि घर से जब आप बाहर रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब घूमने जाते हैं तो घूमने वही जाते हैं जिनका अपने घर में स्वयं मन नहीं लगता है। बाहर तो बिल्कुल खुश वह रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर में आते हैं उनका दिमाग बेचैन होने लगता है, उनका दिल बेचैन होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं, वह जगह जगह पर छुप कर बैठी हुई होती हैं और एकदम से जब आप अपने घर में आते हैं तो एकदम से वो आप पर अटैक बोल देती हैं, क्योंकि उनका भोजन ही दुख होता है। तो इस बात का ध्यान रखा करें कि एक लाल कपड़ा आपको लेना है, उसमें डली वाला जो नमक होता है, जो पत्थर वाला नमक होता है वही आपको लेना है। काला मिले, सफ़ेद मिले, लाल, पिंक, किसी भी प्रकार का आपको नमक मिलता है वो नमक उसमें भर के रख देना है। और उसके बाद इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की ओर आपको टांग देना है, जिससे यह किसी को दिखाई भी ना दे और इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ सके जो घर में प्रवेश करता है। अगर घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं तो तुरंत नकारात्मक शक्तियां इसके प्रभाव में आने से डर कर भाग जाती हैं। और इसी प्रकार जब भी आप प्रवेश करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है, आपके सहस्त्रार चक्र पर पड़ता है, क्योंकि तंत्र में इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। सहस्त्रार चक्र, जितने भी ये 7 चक्र होते हैं इनके अलग ही प्रभाव होते हैं, इनके अलग ही कमाल होते हैं, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही इन 7 चक्रों के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जब आप नमक के नीचे से निकलते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके सहस्त्रार पर पड़ता है और वहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी होती है इसे नमक सोख लेता है, जिससे फिर उस व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें, जैसे आज मंगलवार है, कल का दिन बुधवार है, तो बुधवार को कौन सा खास प्रयोग किया जाना चाहिए। बुधवार के दिन अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक सुपारी वहां के पंडित को दान देकर आ जाते हैं तो इससे जो आपका रुका हुआ कार्य है वह बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। काफ़ी लोगों के ऐसे कार्य होते हैं जो बिल्कुल रुके हुए रहते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से विघ्न दूर नहीं होता है। तो बुधवार का जो दिन होता है वह गणेश भगवान का दिन होता है और उस दिन जाकर शिव मंदिर में आपको जाना है और वहाँ पर कोई भी पुजारी आपको मिलता है या फिर बहुत सारे पुजारियों को भी एक एक सुपारी आप देकर आ सकते हैं। वैसे तो एक पुजारी को ही आपको देकर आना है और जब आप सुपारी देंगे तो अगर वह आपसे कुछ पूछते हैं तो बस आप उनसे इतना कह दें कि आप हमें आशीर्वाद दे दें, बस इतने ही बात आपको करनी है और उसके बाद फिर अपने घर आ जाना है। उनको पूरी बात ये नहीं बतानी है कि आपका कार्य रुका हुआ है, कार्य में विघ्न है और उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है, बस सुपारी देकर आपको आ जाना है और आप खुद देखेंगे कि आपके जो कार्य में बाधा अटकी हुई थी, विघ्न अटके हुए थे, तो बिल्कुल निर्विघ्न व संपन्न हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।